फ्रेंड्स, आज अपने वर्कशीट का करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और जो शीट आपको लिंक में दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक सम ऐसा है जिसमें बोर्ड में आने वाले ऑलमोस्ट हर तरह के एडजस्टमेंट कवर कर लिए गए हैं। तो एक सम कर जाओ, उसमें भी 80-90% आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक दो कुछ एकदम ऑकवर्ड से एडजस्टमेंट है जिनका बोर्ड में आने का चांस कम रहता है, वैसे एक दो एडजस्टमेंट पेंडिंग रहेंगे। सो मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी कर रखा है, तो सीधा मैं सम शुरू कर रहा हूं। सम शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बैलेंस शीट में चेक करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट। तो रिजर्व सरप्लस अकाउंट का बैलेंस है, पॉइंट नंबर 1 दिया है। पॉइंट नंबर 1 में गया तो नीचे जाके मुझे दिखता है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस है 1,68,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,04,000। तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, उसी के अंदर दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस है 90,000, क्लोजिंग बैलेंस है 9,30,000 इंक्रीज हुआ। और हमने फॉर्मेट में समझा हुआ है जनरल रिजर्व कहां पे आता है, यहां पे आता है। तो आई राइट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 30। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ P&L का मैटर क्लियर कर दिया। डन। उसके बाद हम कहां जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स पे। अब सारे एडजस्टमेंट वन बाय वन खत्म करेंगे एंड देन फाइनली विल कम टू द बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 24 वे सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 25,500। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। सो ये मैंने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में देखेंगे तो दो इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट। करंट इन्वेस्टमेंट कहां पे आते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो हम बनाएंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में है ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। ये टोटल के लिए मैंने जगह बना ली। फिर एडजस्टमेंट है 24,000 का इन्वेस्टमेंट 25,500 पे बेचा। तो मतलब बेचा कितने में मैंने? बैंक 25,500। प्रॉफिट हुआ तो किस तरफ आएगा? डेबिट साइड 1,500। और कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है। तो फिर मैंने टोटल किया तो टोटल क्रेडिट से ज्यादा लग रहा है 2,05,500, 2,05,500। और इसका जो बैलेंस फिगर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 54,55। और उसको हम क्या लिखेंगे? बैंक इन्वेस्टमेंट परचेस्ड। इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट जो भी परचेज या सेल करते हैं उसकी इफेक्ट कहां पे आती है? इन्वेस्टिंग में। तो उसकी सेकंड इफेक्ट दे लें। तो सेकंड इफेक्ट देता हूं तो ओपनिंग बैलेंस की कोई इफेक्ट नहीं, क्लोजिंग बैलेंस की कोई इफेक्ट नहीं। हमने सेल किया तो सेल आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500 पैसे आए इसलिए पॉजिटिव। देन इट इज परचेज किया तो पैसे गए, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 54,000। बट ये पैसे गए इसलिए नेगेटिव, इसलिए मैंने कहां लिख दिया? ब्रैकेट में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली लॉस बहुत सारे सम्स में आता है, प्रॉफिट बहुत कम सम में आता है, पर इस सम में जानबूझ के मैंने वैसा पॉइंट लिया है। तो इट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,500। लेकिन ये क्या होगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? सो हमने पहला एडजस्टमेंट जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो हमने खत्म किया। मूव ऑन टू द सेकंड एडजस्टमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर इज 27,000। तो मैंने क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मैंने बनाया। अब ये लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000, क्लोजिंग बैलेंस है
225 और इस तरफ है 30,000। अगेन मैंने टोटल के लिए जगह छोड़ दी। फिर एडजस्टमेंट दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 27,000। प्रोविजन मेड किया वो कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड, P&L 27,000 और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसका बैलेंस फाइंड करूंगा तो 27 इट कम्स टू 2,52 माइनस 30, तो 30 माइनस किया तो बैलेंस फिर कितना आएगा? 222,000। उसको हम लिखेंगे बैंक, दैट इज टैक्स पेड। क्लियर है? और ये सारा लेजर का एक्सप्लेनेशन हम अलग वीडियो में सीख चुके हैं। यहां मैं डायरेक्टली सीधे सम ही कर रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कोई इफेक्ट नहीं, सीधा मैं आ गया इफेक्ट पे। बैंक पेड, तो पेड कहां पे आएगा? टैक्स पेड यहां लास्ट में आ जाएगा, 222,000। क्लियर है? और उसी तरह जो है प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 27, दिस इज प्रोविजन। प्रोविजन कहां पे आएगा? यहां ऊपर लिखूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आएगा? 27,000। क्लियर है? सो सेकेंड एडजस्टमेंट खत्म। मूविंग ऑन टू थर्ड एडजस्टमेंट। ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 30 सोल्ड फॉर 36, प्रॉफिट व इंक्लूड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब ये स्टेटमेंट नहीं बोला हो तो भी प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ही इंक्लूड करते हैं। तो हमको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? अभी फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है 12 लाख, एसेट है इसलिए डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस है 9,60,000। फिर बोला है अ मशीन कॉस्टिंग 30 सोल्ड फॉर 36, सेल किया तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बैंक 36,000 एंड प्रॉफिट 6,000। क्लियर है? प्रॉफिट इसलिए डेबिट साइड आया। अगेन और कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन टैली करेंगे, लेजर टैली करेंगे तो इट कम्स टू 12,06,000 माइनस 960 और 36, बैलेंस आएगा 2,10,000। क्रेडिट साइड पे बैलेंस हो तो दो पॉसिबिलिटी है, सेल भी हो सकता है, डेप्रिशिएशन भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है इसलिए हम इसको क्या अज्यूम कर रहे हैं? डेप्रिशिएशन। सेकेंड इफेक्ट दे दें, लेजर खत्म होता है। सेकेंड इफेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग कोई इफेक्ट नहीं। प्रॉफिट कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना? 6,000। ठीक है? डेप्रिशिएशन ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आएगा। डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 2,10,000। सो हमने प्रॉफिट टिक कर देने का था, कुछ मिस नहीं हो जाए। और सेल किया, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कहां पे आता है? फिक्स्ड एसेट, तो इन्वेस्टिंग में, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 36,000 पैसे आए इसलिए पॉजिटिव। क्लियर है? सो 3 एडजस्टमेंट खत्म। लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड। और नॉर्मल देखो तो यही 4 एडजस्टमेंट आ सकते हैं, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड। सो मेजर पूरा इस एक सब में सारे मेजर सारे एडजस्टमेंट अपने कवर हो जाते हैं। लास्ट है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,20,000। तो इंटरिम डिविडेंड पेड किया तो एक इफेक्ट आएगी, इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग में 1,20,000, डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए हमने याद किया ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। तो सेकेंड इफेक्ट आएगी फाइनेंसिंग में माइनस, इंटरिम डिविडेंड पेड कितना? 1,20,000 पैसा गया इसलिए नेगेटिव। सो हमने यहां चारों के चारों एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए। अब बारी किसकी है? बैलेंस शीट की। वापस पहला स्टेप था, हमने फाइंड किया प्रॉफिट,
सारे एडजस्टमेंट खत्म किए. नाउ आई एम गोइंग टू द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल 13,50,000 टैलीड है, ना कुछ इश्यू किया ना कुछ प्रीपे किया. रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में कंसीडर कर चुके हैं, दैट इज 10% मॉर्गेज लोन. ओपनिंग बैलेंस है 0, क्लोजिंग बैलेंस है 8,10,000. तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन, डिबेंचर में कुछ भी इंपैक्ट होगा तो कहां पे आएगा? फिनेंसिंग में. लोन बढ़ रहा है तो इट इज लोन टेकन. कैश फ्लो में थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज अप्लाई करो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. लोन 0 था, 8,10,000 तो हमने लोन लिया, मेरे पास पैसे आए. अब जब भी उसके ऊपर परसेंटेज दिया है 10%, तो हमारा रूल था इंटरेस्ट की इफेक्ट ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस. लेकिन कोई डेट नहीं दी हो तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, बट इन दिस क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस इज 0, तो उसकी कोई इफेक्ट आएगी नहीं. फाइन. नेक्स्ट कम्स अप इज ट्रेड पेएबल. तो वो कहां पे आएगा? वर्किंग कैपिटल में आएगा. सो आई विल राइट ट्रेड पेएबल. लायबिलिटी का सीधा कनेक्शन है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज लिखेंगे. ओपनिंग बैलेंस है 5,04,000, क्लोजिंग बैलेंस है 4,02,000. तो 1,02,000 क्या हो रहा है? कम. 1,02,000 हो रहा है डिक्रीज, तो हमने कहां पे लिख दिया? डिक्रीज में. नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी कंसिडर्ड. फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी कंसिडर्ड. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लेजर प्रिपेयर्ड. करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट कहां पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में. इन्वेंट्रीज, ओपनिंग बैलेंस है 720, क्लोजिंग बैलेंस है 630. बट पहले लिख दो इन्वेंट्री. एसेट में उल्टा होगा, यहां पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है. सो लिखूंगा कितने? एड में. उल्टा एसेट में रिवर्स होगा, कम होगा तो लिखेंगे एड में, ज्यादा होगा तो लिखेंगे लेस में. देन कम्स ट्रेड रिसीवेबल. सो ये मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल. ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, 6 लाख 30, क्लोजिंग बैलेंस है 13 लाख 65. दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 7 लाख 35 इंक्रीज, लेकिन एसेट लिखूंगा किसमें? डिक्रीज. सो एज सच हमारा सम यहां कंप्लीट होता है. अब लास्ट पार्ट क्या बाकी है? कैलकुलेशन, टोटलिंग वाला पार्ट बाकी है. सो हम कर ले फटाफट ताकि सम पूरा टैली हो. तो स्टार्टिंग मैंने किया 36 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 1,20,000, तो हो जाएगा 2,13,000. देखो 3680 2,13,000. फिर है 2,10,000 डेप्रिसिएशन है, तो उसका टोटल कितना आएगा? 4,23,000. 2 2 4, 4,23,000 माइनस मैंने किया 7,500, तो मेरा टोटल हो जाएगा 4,15,500. इनका मैंने प्लस माइनस किया 837 माइनस 90, इट विल बी 7,47,000 नेगेटिव. 7,47,000 minus 4,15,500. So my answer will be 331,500. ये पॉजिटिव से हो गया नेगेटिव, उसमें टैक्स माइनस किया 222, तो इट कम्स 5,5,3,500 नेगेटिव. 5,53,500 नेगेटिव बैलेंस आया. क्लियर है? देन कम्स इन्वेस्टिंग 36,18, इट रिमेन्स 7,500 पॉजिटिव. और फाइनल 8,10,000 माइनस 120, इट कम्स टू 6,90,000 पॉजिटिव. ये मेरा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टोटल निकालूंगा तो 6,90,000 प्लस 75, तो 6,97,500 माइनस 5,53,500 441 1,44,000 क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी. अब मैं ऐड करूंगा करंट इन्वेस्टमेंट. ओपनिंग बैलेंस है 17 और कैश एंड इक्विवेलेंट है 4,30,000. 4,30,000 प्लस 17 4,47,000. टोटल मैंने किया तो आया 5,91,000. इसमें ऐड करूंगा मैं ओपनिंग कैश, रादर ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट इज 21,000 और ओपनिंग कैश बैलेंस इज
5,70,000 इट गेट्स टैली टू 5,91,000। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हमने कंप्लीट किया है। ये एक ही सम ढंग से समझ जाओ तो मेजॉरिटी आपका कैश फ्लो कवर हो जाएगा।